जय गुरु जी की। देखिए, आज पूर्णिमा का दिन है और अभी करीब 4 महीने जा रहे हैं और मैं करीब आधे घंटे पहले से जगा हुआ हूँ। तो आज पूर्णिमा का दिन है। हम हर पूर्णिमा को हमारे भगवान सत्यनारायण की मासिक कथा होती है। इस कथा ये कथा बहुत समय से होती आ रही है, हर जगह पर होती है और विद्वान ब्राह्मण इस कथा को करते हैं। बहुत ही अच्छी कथा है भगवान सत्यनारायण की। तो हम करीब 5 साल से ये कथा हमने करनी शुरू करी। उससे पहले हम वैसे कभी महीने में, साल में 6 महीने में कथा हुआ करते थे हमारे पास। तो एक कथा का प्रसंग मुझे अच्छी तरह से याद है कि सन 2008 की शायद बात है, 17 फरवरी की घटना है शायद वो। तो हमने कथा करवानी थी जब हमारा घर पहले वाला था, सिर्फ एक ही कमरा था हमारा। और तो उस समय की बात है। तो कथा का हमने संकल्प किया और पंडित से हमने बात कर ली। तो एक पंडित जी हुआ थे उस वक्त। अब हमने पंडित से बात कर ली, पंडित जी कल हमारे यहाँ कथा होनी है। पंडित जी ने ओके कर दिया। अब अगले दिन सवेरे हम कथा के लिए बैठ गए। तो पंडित जी को हमने टाइम दिया था 8 बजे कथा करने के लिए। हम सवेरे जब सारी तैयारी करके पंडित जी बुलाने गए तो वहाँ घर जाकर पता चला कि पंडित जी तो आज है नहीं, वो कहीं और कथा करने के लिए चले गए। और वहाँ से आने में कम से कम उनको 1 घंटा लगेगा। पंडित नहीं बताया। अब सोचने लगे कि जब पंडित नहीं कह रही 1 घंटे लगेगा कम से कम उनको आने में, तो 1 घंटे हो सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, कथा इससे कम होगी नहीं। तो हम घर वहाँ से लौट के आ गए। अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे थे उस वक्त कथा की, पंडित जी आ रहे, कथा शुरू हो जाएगी। तो हमने कहा भाई ऐसा है, देखो पंडित जी को तो कहीं और कथा करने उनको टाइम लगेगा आने में। 1 घंटे का टाइम बता रहे हो, कम से कम पढ़ना में इतना टाइम लगेगा और ज़्यादा भी लग सकता है। तो भाई मैं इतनी देर नहीं रुक पाऊँगा, एक काम करते हैं, तुम कथा करवा लेना और मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए। तो उस समय शायद हमारे पास बाइक नहीं थी। हाँ, तो हम इनको बोल के चले गए कथा की, तुम कथा करवा लेना। अब ऑटो पकड़ के जाते थे यहाँ से। तो उस वक्त हमने यहाँ से ऑटो पकड़ा, मोहन नगर वाला। मोहन नगर पहुँच के दूसरा ऑटो पकड़ना था साहिबाबाद जाने के लिए। तो वो भी ऑफिस हमारे साइड 4 में ही था। अब जब मोहन नगर से चले तो उस वक्त मोहन नगर में जो फ्लाईओवर बना रेल के ऊपर, और सिग्नल एक ही साइड था, दूसरी साइड उस समय काम चल रहा था। तो हम जब वहाँ से बैठे तो वो जो वहाँ से गाड़ी चलती तो विक्रम लोहे वाले, दिल्ली में तो ऑटो चलते हैं उनकी प्लास्टिक का कवर होता है बाहर से बॉडी, लेकिन वो टोटल लोहे के गाड़ी वाले। हम वहाँ से बैठने को हुए इसमें। तो हमारी क्या आदत थी, हम बीच में बैठते नहीं थे क्योंकि कोई बीड़ी पी रहा, कोई कुछ पी रहा था, हमें बड़ा अटपटा लगता था। इसलिए हम अगले वाले से ड्राइवर के पास बैठे। अब वो ऑटो विक्रम की तरह से फुल हो गया। हम देखा भाई ड्राइवर के पास जगह है आगे। तो हम जैसे ड्राइवर के पास बैठने के लिए घुस रहे थे, उसमें एक बंदा तेज से धड़ाक से आके वो बैठ गया। कमाल का बंदा भाई, खड़े हो घुस रहे थे हम, यहाँ पर जबरदस्ती आके घुस गया उसमें। बड़ा गुस्सा है तो मैं नहीं चढ़ा, उसमें उतर गया। अब ड्राइवर कहना भाई काम करो, आप पीछे बैठ जाओ, मैं पीछे नहीं बैठूँगा भीड़ में। अरे वैसे बैठ जाओ, दूसरी गाड़ी बड़ी देर में लगेगी। अब मैं भी सोच रहा हूँ दूसरी गाड़ी 10-15 मिनट तो लगेगी कम से कम, दूसरी चलने भर के चलने में, तो मैं और लेट हो जाऊँगा मैं। तो मैं मन मार कर उस गाड़ी में पीछे बैठ गया। अब वो पूरी तरह भरी पड़ी थी। मैं उसमें तो अब एक मैडम बैठी थी, मैंने उससे कहा मैडम आप अंदर इधर हो जाओ, मैं इधर बैठ जाऊँगा। नहीं मानी कि नहीं आप बैठे अंदर, मैं इधर बैठा। और मेरे गुस्सा इस बात से, अब मैं उसके साथ बराबर बैठा। तो क्या हुआ कि मैं पिछली वाली सीट पर था, एक तो ड्राइवर के पीछे वाली होती सीट, एक दूसरे पीछे, तो मेरा मुंह सामने की तरफ था बिल्कुल रोड पर देखने के लिए। अब जब गाड़ी चली वहाँ से तो सिंगल साइड रास्ता था, गाड़ी में थोड़ी देर में स्पीड पड़ गई। अब आगे आगे कार जा रही है,
गाड़ी पुल पर चढ़ चुकी है, कार जा रही है। अचानक ड्राइवर के मन में क्या आती है, वो कार को ओवरटेक करने के लिए लेफ्ट बजाय राइट साइड का ओवरटेक करे, गाड़ी कार को ओवरटेक करने राइट साइड और लेफ्ट साइड में उसने गाड़ी को नीचे उतार दिया। अब जब रोड से नीचे उतारेगा तो करीब 6-7 इंच का गैप आ गया सड़क से और नीचे उतरने में, एक पहिया उसने नीचे उतारा, तेज से कट मारता हुआ, और जैसे वो नीचे उतारा तो मेरे को ऐसा लगा कि वो गाड़ी पलटने जा रही है, एकदम से गाड़ी पलटेगी, एक पहिया नीचे। तो जब वो उसने नीचे उतार लिया रोड से एक पहिए को, और आगे कार को ओवरटेक करके जैसे ऊपर आने को कट मारा उसने, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी पलट गई। अब गाड़ी पलट गई उस समय तो बहुत भयंकर हादसा, पलटने के साथ ही लोहे की बॉडी पूरी गाड़ी भारी भरकम, तो सारे बंदे नीचे चल गए। अब मेरे नीचे वो जो मैडम बराबर में बैठी थी बाहर तक, वो नीचे मेरे दबी, और मेरा जो पैर था बाएं वाला वो बाहर निकल गया जूते में। अब वो उसके ऊपर आग पड़ा विक्रम ऊपर से, तो पैर में बड़ी भयंकर चोट लगी। और लोग पब्लिक इकट्ठी हो गई और चीख पुकार मच गई। मैडम बड़ी फूट फूट करो चीख पुकार मच गई। लोगों ने फटाफट से गाड़ी को सीधा कर दिया और हम लोगों को उठाया वहाँ से हमने। तो फिर भीड़ इकट्ठी हो गई, हम तो खड़े हो गए। अब मैं देख रहा भीड़ क्यों इकट्ठी हुई, तो मैंने लोगों से पूछा मैंने क्या बात है भीड़ कैसे, कि जो आगे बंदा बैठा था ड्राइवर बार में, गाड़ी पलटी है, उसका सिर नीचे जमीन पर जाकर पड़ा पत्थर पे, और ऊपर से विक्रम बॉडी लगी, उसका सिर फट गया बहुत बुरी तरह से। मैं एक तरफ उस बंदे को सोच रहा हूँ जिसने मुझे वहाँ से उतार दिया था, जबरदस्ती वो घुस के बैठ गया और मैं पीछे बैठा। दूसरी तरफ मैं उस मैडम को देख रहा हूँ जो मेरे नीचे दबी है इधर, बहुत बुरी तरह उसकी चोट लगी है, और मेरे पैर में दर्द, मेरे पैर में सूजन। अब मैं उस हालत में दर्द से बेचैन फिर से रोड को पार किया, रोड के इस किनारे पल्ली तरफ आया, तो वहाँ से एक दूसरा ऑटो आ रहा था, उसमें बैठा वापस मोहन नगर के लिए, वहाँ उतरा और मैंने भाई दूसरा ऑटो पकड़ा लौटने के लिए। मैं मेरे बस का दर्द बर्दाश्त करना भारी हो गया, तो वहाँ से चल दिया। मैं वहाँ से कुछ नहीं बोला, 9 बज चुके थे उस वक्त। मैं वहाँ से चला तो दर्द इतना असहनीय हो गया कि आंखों से आंसू, मुंह से तो आवाज़ नहीं निकल रही, आंखों से आंसू। मैं जैसे तैसे ऑटो पकड़े लौटने गोल चक्कर पहुँच गया। वहाँ आकर के मैंने घर पर फ़ोन किया, मैंने भाई कथा हो गई क्या? पंडित जी आ गए कि हाँ पंडित जी तो आ गए, जब भी तुम गए थोड़ी देर बाद पंडित जी आ गए और कथा तो हो गई। मैं कथा हो गई, तुम कहाँ पहुँच गए? मैंने कहा मैं लोहनी गोल चक्कर पहुँच गया। क्यों? वो यार बस विक्रम पलट गया था, मेरे पैर में थोड़ी चोट लग गई, मैं वापस आ रहा हूँ। कहाँ पर जा रहा? मैंने कहा हाँ चोट लगी थोड़ी, मैं वापस आ रहा हूँ गोल चक्कर। और दोनों सुहास को बाहर रोड में भेज दिया लेने के लिए, फिर पैर में बहुत दर्द है। अब 10-15 मिनट बाद मैं बाहर इंद्रपुर पुलिस चौक के पास आ गया, तो वहाँ पड़ोसी मिला मान लेने के लिए। पूछे क्या हो? मैंने बस ऐसे यार विक्रम पलट गया और बहुत चोट लगी पैर के अंदर। उन्होंने मुझे बाइक पे बैठाया, तो बाहर भी रोड, वहाँ पर रोड पर लोग मोहन नगर पर जहाँ पैर में चोट लगी जब पलट कह रहे यार जूता उतार दो। मैंने जूता नहीं उतारूँ, मैं जूता नहीं खोलूँगा, जूता खोल दिया तो पैर बहुत ज़्यादा एकदम स्वेलिंग हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर आया तो घर पे ले आया, जूता उतार, जूता तो पैर में फंस चुका पूरी तरह से। तो उन्हें फीते वाला काटे जूते के, अब फिर जूते को खींच के उतारा गया। तो जूता उतारने के बाद में पैर और सूजन बढ़ गई पैर के अंदर। अब दर्द के हाल मारे हाल ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो डॉक्टर पास गए लेकर के, डॉक्टर कहा जी एक काम करो, इसको पहले तो घर में जो घरेलू उपचार है, गर्म पानी के अंदर फिटक डाल के उसको सेका गया। और फिर डॉक्टर पास गए, डॉक्टर ने कहा भाई इसका एक्सरे करना पड़ेगा। एक्सरे किया, उन्होंने कहा जी इसमें फ्रैक्चर भी है और मांस भी फटा है, तो प्लास्टर लगाना पड़ेगा।
मैं कुछ भी कर, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे को, अब दर्द नहीं झेल पा रहा। उन्हें पलस्तर पर चढ़ा दिए पैर के ऊपर और वहाँ से पैर को तोड़ के आ गए। तो हमें उस वक्त पता नहीं चला कि ये सीन क्यों हुआ हमारे साथ, कोई दिमाग ही नहीं, बिल्कुल बस ये था कि लापरवाही हुई और उसका ये हालत हो गया। तो हम जब वहाँ से इस बिस्तर में पड़ गए, ऑफिस में तो बता दिया मैं भी ये हादसा हुआ है। तो मातू साहब थे, वो दिन में लोग साथ आए मिलने 6 बजे। मैंने कहा ऐसा हादसा हो गया, बस पलट गया और अब बेड रेस्ट है। तो करीब उस हादसे में हम 1 महीने घर पे पड़े रहे। 2 बार से वो मातू साहब मिलने आए थे। तो ये हादसा उस समय का था। फिर उसके कुछ दिनों बाद में 1-2 साल और निकल गए, कि ज़्यादा निकल गए याद नहीं। तो हमने कथा करनी, फिर हर महीने पूर्णमासी के दिन कथा प्रारंभ करना शुरू कर दिया। तो काफ़ी टाइम बाद में याद आया जब कथा करते समय कि हादसा हमारे से क्यों हुआ, क्योंकि हम भगवान के सत्यनारायण की कथा का संकल्प करने के बाद में और उस संकल्प को पूर्ण किए बगैर जो छोड़ के चले गए बीच में। जो वहाँ एक प्रसंग आता है कि लीलावती अपने पति के दर्शन के लिए चली गई और उतावलेपन में उसकी बेटी कलावती भी व्रत पूजन को बीच में छोड़ चली गई और उसका पति नौका से जलमग्न से होगा। तो वो घटना इतने वर्षों बाद फिर हमें याद है कि हमारे संग हादसा क्यों हुआ। फिर उसके बाद में हमने कभी भी कथा को छोड़ के नहीं गए और कथा हुई तो हुई। अब इसमें दूसरी बात जो घटना आती है वो ये आती है कि इस कथा के बीच एक प्रसंग आता है। उल्कामुख नाम का राजा, जितेंद्र सत्यवक्ता था, लोगों के कष्ट क्लेश दूर करना दे करके भद्रशिला नदी के तट पर अपनी रानी के साथ उसने इस भगवान सत्यनारायण कथा व्रत पूजन को किया। तो उस समय साधु नाम का वैश्य उसके पास पहुंचा। उसने आदर से राजा को प्रणाम करके कहा, हे महाराज, भक्ति भावना चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल होता है, कृपया कर मुझे बताइए, मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। तो राजा ने बताया, भाई सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला है भगवान सत्यनारायण, सर्वशक्तिमान भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहा हूँ और इसके करने से मेरे राज्य में धन धान्य की प्रवृत्ति हुई और मेरी कोई संतान नहीं, संतान प्राप्ति की मुझे कामना है और मेरी ऐसी मन विश्वास धारणा है कि इस व्रत के प्रभाव से मेरी मनोकामना में सफल होगा। यह सुनकर साधु बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने राजा इस व्रत का संपूर्ण विधान जानकर अपने घर को प्रसन्नतापूर्वक गया और अपनी पत्नी लीलावती को व्रत का विधान क्या सुनाया कि भाई ऐसा है, हमने राजा से अभी एक कथा का प्रसंग सुना है और वो पुत्र प्राप्ति के लिए ये उन्होंने भगवान सत्यनारायण की प्राप्त कथा करी है और मैं भी इस कथा को करूँगा अगर भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो यह सुनकर लीलावती बहुत प्रसन्न हुई और दोनों ने ये मन में साधु ने ये संकल्प किया कि जब प्रभु हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे तो हम भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को अवश्य करेंगे। तो उस समय जो उसको आस्था और विश्वास जागी मन में, उस आस्था विश्वास से प्रसन्न होकर भगवान सत्यनारायण ने उनकी मनोकामना पूर्ण करी और लीलावती 10 महीने पश्चात एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। ये कथा का प्रसंग आता है, लेकिन पंडित लोग जो है कथा को कैसे करते हैं वो सुनिए। साधु ने घर जाकर अपनी पत्नी लीलावती को संतान देने वाले इस व्रत के बारे में सुनाया। यह सुनकर लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई और पति के साथ आनंद मग्न होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर आनंद मग्न होकर के गर्भवती हुई और 10 महीने पश्चात उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। तो जब ये कथा का प्रसंग आता है, अब कथा में ज़्यादातर लेडीज लोग ही होते हैं, जेंट्स तो बहुत ही कम होते हैं। कथा हुआ है ऐसे धार्मिक भागवत हुआ तो लेडीज ज़्यादा होती हैं चीज़ों में। तो पंडित जी जो कथा को सुनाते हैं वो इस तरह सुनाते हैं और जब आरती हो जाता आरती में कहते हैं जो आरती जो कोई जन गावे
जो कोई नर गावे सो जन नहीं, जो कोई नर गावे मन वांछित फल पावे। ये पंडित लोगों के शब्द हैं। तो कथा में वो नर तो बहुत ही कम, नारियाँ ज़्यादा होती हैं और आरती वही कर रही होती, भक्ति भावना चित्त से तो वही करती हैं। तो पंडित लोगों के जो शब्द हैं, जो कोई नर गावे या सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो, पति के साथ आनंद मग्न हो, गर्भवती हुई, ये क्या प्रसंग मेरी आज तक समझ में नहीं आया। मैंने कई पंडित लोगों से बारे में बात करी, पंडित जी अब कथा करने का तरीका क्या है? अरे सब किताब में लिखी। अरे तो किताब में लिखी, तुम समझदार हो, क्या बोल रहे सब? ये तो सबको पता है कि जीव से जीव की उत्पत्ति होती है। पहले अयोनिज सृष्टि थी, सृष्टि आदि काल में, लेकिन उसके बाद जब सृष्टि नहीं बढ़ी तब ब्रह्मदेव ने योनिज सृष्टि की उत्पत्ति करी, जिसमें जीव से जीव की उत्पत्ति का विधान है। ये एक साइंटिफिक वो है कि जीव से जीव की उत्पत्ति साइंटिफिक क्रिया है, इसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं है, न इसे घटाया जा सकता न बढ़ाया जा सकता। लेकिन पंडित लोगों ने चटकारे ले लेकर इस भगवान सत्यनारायण की कथा के उत्तम प्रसंग को इतना दागदार बना दे, एक तरह से इतनी शर्मिंदगी का विषय बना दिया इसको कि पति के साथ आनंद मग्न होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो, सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो, पति से आनंद मग्न होकर गर्भवती हो। ये क्या प्रसंग है? मैं आज तक समझ में नहीं आया पंडित जी क्या सुनाना चाहते हैं। कई लोगों को टोका, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। इतने चटकारे ले लेके कथा करते हैं, या फिर ब्याह शादी में अगर फेर वगैरह पड़ते हैं तो वहाँ पर भी ज़्यादातर लेडीज़ का जमा बड़ा होता है। तो पंडित लोगों की जो आज जो ज़्यादातर लोगों की जो बन गई है मेंटलिटी, चटकारे लेके कथा सुनाने, प्रसंग सुनाने की है। मेरी उन सबसे प्रार्थना है कि अपने व्यवहार आचरण को बदलें और कथा को इस भौड़े रूप में ना पेश करके सभ्य शब्दों में पेश करें कि इस प्रसंग को सुनकर दोनों बड़े प्रसन्न हुए और साधु ने संकल्प किया कि जब हमारी मनोकामना पूर्ण होगी हम भगवान सत्यनारायण की उत्तम व्रत को अवश्य करेंगे। मन में जगे इस आस्था और विश्वास से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और साधु और ली उसकी मनोकामना पूर्ण करी। 10 महीने पश्चात में लीलावती ने सुंदर कन्या को जन्म दिया। अगर इस रूप में इस कथा को पेश करते हैं तो बहुत ही रोचक कथा होगी है। और पंडित लोगों की जो इस तरह से कथा बोल करके फिर इधर देखने की आदत है कि कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो भोड़ापन बंद हो जाएगा इसमें से। तो ये आज मैं काफ़ी टाइम से बात में सोच रहा था कि इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, और आज मुझे क्योंकि आज कथा है और कथा के उससे मुझे एकदम याद आया और मैंने तत्काल इस पर काम किया। और आप सभी से प्रार्थना है कि कथा को भक्ति भावना चित्त से ही लें, ना कि एक फॉर्मेलिटी से लें। अगर आपने कथा का संकल्प किया है तो आप कथा को पूर्ण कीजिए, अपने संकल्प पूर्ण कीजिए और उसके बाद में आगे कार्रवाई कीजिए। जय हिंद, जय गुरु, जय भारत।